तो देखिए, दरभंगा डीएमसीएच बीएससी नर्सिंग के छात्र छात्राओं ने जो समस्या कही, हमारा कर्तव्य बनता है कि उसको उसी तरह हम बीएससी नर्सिंग के प्रिंसिपल के समक्ष रखें, क्योंकि जब बीएससी नर्सिंग का यहाँ प्रारंभ हुआ था, पूरे दरभंगा में एक अच्छा लगा कि बहुत अच्छा बिल्डिंग बना है और यहाँ पर बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई होगी। जो बिहार में चुने हुए छात्र होते हैं वो उनका यहाँ नामांकन होता है। तो अभिभावकों का भी बहुत हौसला था कि मेरे बच्चे डीएमसीएच जैसी जगह पर पढ़ रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य था कि वहाँ कोरोना हो गया। कोरोना के मरीज़ को शिफ्ट किया गया, उसके बाद फिर ऑर्थो और सर्जरी के मरीज़ को शिफ्ट किया। बिल्डिंग पूरी तरह तहस-नहस है। उसको बना करके कैसे बीएससी नर्सिंग के छात्रों को सौंपा जाए। हमारे साथ बीएससी नर्सिंग के प्रिंसिपल हैं। अच्छा मैम, ये बीएससी नर्सिंग जब हम अभी भी आए हैं तो 5 फ्लोर पर आए हैं, आप जहाँ पर हैं तो कोई लिफ्ट नहीं है। हमें लगता है यहाँ 1-2 बार हंगामा हो चुका है। जब अधीक्षक थे आपको उनके सामने भी अधीक्षक ने भी कहा नहीं मिलेगा। हमें याद है उस समय स्टूडेंट्स लोगों ने विरोध किया था। किस तरह लड़ाई लड़ती हैं आप बीएससी नर्सिंग के छात्र छात्रा डीएमसीएच प्रशासन? सबसे पहले तो ये संस्थान है विद्या का मंदिर, और इसमें लड़ाइयाँ होनी ही नहीं चाहिए। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए। ना तो संस्थान को किसी अधिकारी से लड़ना है, ना ही छात्र को किसी अधिकारी से लड़ना है। हर एक समस्या को सामंजस्यता से बैठ के ही सॉल्यूशन होना चाहिए। रही बात हॉस्टल की, तो हॉस्टल जो ऑर्थो सर्जरी वार्ड जिसमें चल रहा था वो अभी खाली है, और उसमें जो स्थिति है, जो भी उसमें रिनोवेशन का काम है वो एकदम होने को तैयार है। प्रिंसिपल सर से बात हुई थी, मैडम से भी बात हुई थी, अधीक्षक मैडम से, तो सब लोग प्रयासरत हैं उस चीज़ को रिनोवेट कराने के लिए। और जैसे ही हॉस्टल रिनोवेट होता है बच्चों को उसमें शिफ्ट कर दिया जाएगा। अल्टरनेटिव तरीके से पावर ग्रिड का एक बिल्डिंग दिया गया है अधीक्षक कार्यालय से, जिसमें कि 2 बैच अभी रह रहे हैं, 21-25 बैच और 22-26 बैच। और 23-27 बैच के लिए पूरा विभाग, जितने भी अधिकारी लोग हैं, मैं खुद भी प्रयासरत हूँ कि एज सुन एज पॉसिबल उसका रिनोवेशन कराया जाए, हो जाए और बच्चों को उसमें शिफ्ट। ये बिल्डिंग पूरा शिफ्ट आप लोग को हैंड ओवर किया गया है जिसमें अभी आप हैं? एकेडमिक बिल्डिंग अभी पूर्ण रूप से हैंडओवर नहीं किया गया है। मैडम के द्वारा एश्योरेंस दिया गया है कि जैसे ही ऑर्थो सर्जरी वार्ड जो नया वाला बिल्डिंग वहाँ पे बन रहा है, जो वैसे नीचे का ग्राउंड फ्लोर का जो आईसीयू का जो सामान है वो उसमें है ग्राउंड फ्लोर में, वो वहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा और फिर से ग्राउंड फ्लोर हम लोगों को दे दिया जाएगा। सेम उसी समय पहले जब लिफ्ट का एएमसी था उस समय लिफ्ट रनिंग था। अभी 3 महीने से उसका एएमसी शायद नहीं है, अधीक्षक कार्यालय के द्वारा ये चीज़ कहा गया है। तो जैसे ही बीएससी नर्सिंग को, जैसे मुझे ये लिफ्ट हैंडओवर किया जाएगा तो उसका एएमसी करवाने के बाद उसको यथावत संचालित कर दिया जाएगा। तो ये बीएससी नर्सिंग को फंडिंग कहाँ से आता है? डायरेक्ट पटना से आता है या डीएमसीएच से ट्रांसफ़र होता है? नहीं, बीएससी नर्सिंग कॉलेज के लिए अपना डीडीओ निर्धारित किया गया है और इसका जो फंडिंग होता है वो वित्त विभाग पटना से होता है। अच्छा, छात्र छात्राओं का कहना है 2-3 मुद्दे जो गंभीर थे। उन्होंने कहा था कि प्रिंसिपल मैम हमारे इंचार्ज हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि हम उनके बच्चे हैं, उनका समस्या को रखना। तो जब हम रखने जाते हैं तो हमसे मुलाकात नहीं होती, हमसे बात नहीं हो पाती है और वो शाम में आती हैं। क्लास में रेगुलर हम लोग का नहीं चलता है, 2 ही फैकल्टी हैं, जिस वजह से हम लोग का कैरियर भी दम पर लगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। मैं बीएससी नर्सिंग की प्राचार्य, ठीक है। हमारे यहाँ अभी प्रेजेंट में 2 फैकल्टी हैं, मैं और मिस दीप्ति शाह। एक मैडम है जो कि एमएससी के लिए गई हैं, हायर क्वालिफिकेशन के लिए। और अभी जो करंट में सिचुएशन जीएनएम का राइज़ हुआ था उसके कारण उस कॉलेज का भी प्रभार मुझे सौंपा गया है। इन बच्चों को पढ़ाने के लिए मैंने कोई कसर नहीं छोड़ा है, लेकिन हर एक व्यक्ति ये चाहेगा कि स्टूडेंट को अगर हम कुछ दे रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं, तो उनसे सम्मान का एक्सपेक्टेशंस हो, है ना। तो क्लासेस इनकी रेगुलर ही होती थी, अभी भी होती हैं, लैब रेगुलर होता है, सब कुछ रेगुलर होता है। बट जब लैब का नोटिफिकेशन दिया जाता है, क्लास का नोटिफिकेशन दिया जाता है, तो एकदम उनका जो कमेंट होता है, जो वर्बलाइजेशन होता है, जो कॉपी में लिखा जाता है, जब इनका क्लास टेस्ट किया जाता है, उसमें एक ही बच्चा है, नीतीश कुमार, जो स्टूडेंट होने के काबिल ही नहीं है। और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि अगर वो अपने बड़ों के साथ अभद्रता, अधिकारियों के साथ अश्लील व्यवहार, महिला कर्मचारियों के साथ अश्लील व्यवहार और इस तरीके का मान हानि का दावा करेंगे
या किसी को भी मानसिक रूप से इस तरीके से टॉर्चर करेंगे तो मैं उनको इस संस्थान में नहीं रख सकती हूँ। बाकी जितनी भी इस परिस्थितियाँ हैं, जो भी हैं, वो हमसे आकर बात करें, हम उस चीज़ को सुनेंगे। और रही बात क्लास की, तो बहुत अच्छे से बीएससी नर्सिंग में 2 फैकल्टी मिलकर क्लास भी रनिंग करा सकते हैं, कराते हैं और लैब भी करा सकते हैं। फैकल्टी कौन देगा? फैकल्टी आपको पटना से अलाउ होगा या यहाँ DMCH से या प्रिंसिपल फैकल्टी अलाउ करेंगे? जो हम लोगों को फैकल्टी मिलेगा वो स्वास्थ्य विभाग पटना से मिलेगा और वहाँ से भी अश्योर किया गया है कि एज़ सुन एज़ पॉसिबल, जितनी जल्द हो सके विभाग आपको फैकल्टी देगी। वो हमारे सारे जगहों पे देंगे। कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने आपके ये हैं, कितने? टोटल 60 का बैच है, 3 बैच चल रहा है। तो इसमें कितने फैकल्टी की आवश्यकता है? मतलब 1:10 का रेशियो होता है, तो 180 से आप देख सकते हैं कम से कम 25-30 तो होने ही चाहिए। हमारे साथ बीएससी नर्सिंग के प्रिंसिपल, देखिए कई अहम मुद्दे, गंभीर मुद्दे हैं जिस पर बात करना आवश्यक है, क्योंकि अगर कुछ होता है तो बीएससी नर्सिंग की या DMCH की ही बदनामी होगी। इस पर से एक अंतिम सवाल कि ये 3200 रुपया वाला जो इन लोगों ने कहा है बात, वो 3200-1500 रुपया स्टाइपेंड मिलता, वो भी उन लोगों को नहीं मिल पा रहा समय पर। उसके लिए अधीक्षक से बात होगी या प्रिंसिपल कौन देते? मैं बात करूँगी। ये जिस बच्चे ने भी आपको कहा है कि उनका स्टाइफन नहीं मिलता है, तो मैं आपको वित्त का सारा चीज़ रिकॉर्ड दिखा सकती हूँ कि उनको एकदम पूरा स्टाइफन दिया जाता है। जो बच्चे एब्सेंट होंगे, चूँकि आप देख रहे हैं कि यहाँ बायोमेट्रिक है ना, तो अगर उनका उसमें एब्सेंट जाएगा तो वो स्टाइफन काटा जाता है, ठीक है, क्योंकि वो सरकार के फंडिंग में है और वो फंड वापस सरकार को चला जाता है। ऐसा अगर कुछ बच्चे आपको कह रहे हैं कि उनको स्टाइफन नहीं मिलता है, तो मैं बाकी बैचेज को भी बुलाना चाहूँगी, 22, 26 और 21, 25 के बच्चों को, कि उनको स्टाइफन मिलता है या नहीं मिलता है। सारे बच्चों को यहाँ प्रॉपरली स्टाइफन मिलता है और किसी भी प्रकार का उनसे किसी भी तरीके का कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है संस्थान में, किसी भी तरीके का नहीं। आप चाहती हैं ना, क्योंकि आपके बच्चे ही हैं, जो भी बैच के हैं, 3 बैच के आपके बच्चे हैं, बच्चे अगर 1-2 गड़बड़ भी करते हो तो उनको बैठ के समझाना, उनको पैचअप करना, उनको क्लास रेगुलर करना, तो ये आपने प्रयास किया है या फिर वो लोग नहीं मानते? मैंने हर कोशिश प्रयास किया है, ठीक है, और बैचेज में बहुत सारे बच्चों ने गलतियाँ की, सबको दंड भी दिया और माफ़ भी किया, और संस्थान को प्रॉपरली रेगुलेट करने की कोशिश की हूँ मैं। बट कुछ गलतियाँ जब आप 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम एक ही बच्चे से पाते हो और आप माफ़ करते चले जाते हो, लास्ट गलती वो ऐसा हो जाता है जब आप प्रिंसिपल को चेतावनी देते हो कि प्रिंसिपल सुधर जाइए, नहीं तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाता है और उस स्थिति में टर्मिनेशन पक्का हो जाता है। विभाग को सूचित करना, थाना को सूचित करना, DM सर को सूचित करना, प्रिंसिपल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज इन्फॉर्म करना, अधीक्षक कार्यालय इन्फॉर्म करना एकदम जायज़ बनता है। और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जैसे स्टूडेंट को, छात्र को यहाँ इस संस्थान में होना ज़रूरी है, क्योंकि वो मेरे साथ ही अमानवीय व्यवहार नहीं किया है। यहाँ की गार्ड एक महिला है, बीना देवी, आप उनका भी कमेंट सुनिए, उनसे भी आप पूछिए। प्लस यहाँ के स्टाफ, इनके सीनियर्स पे हाथ उठा देना, अलग तरीके का अब्यूजिंग लैंग्वेज, उसके बाद मेरे साथ अश्लील व्यवहार, उसके बाद बाहर चलो तो फप्तियाँ कसना, ये सारी चीज़ों को बिल्कुल भी एक महिला प्रिंसिपल या फिर अगर मेल भी प्रिंसिपल होते तो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो देखिए, हमारा कर्तव्य बनता है कि जैसे छात्र छात्राओं की समस्या को भी हमने रखा, हम प्रिंसिपल से मिलेंगे, अधीक्षक से मिलेंगे। हमने बीएससी नर्सिंग के प्रिंसिपल से इसलिए मुलाकात की कि इनके अंदर जो बात है, जो सही बात है, वो आपके समक्ष रखा जाए। हम चाहते हैं कि DMCH की बदनामी ना हो। अगर बैठ के कोई बात हो सकती है तो बेहतर है, नहीं तो फिर DMCH के इन छात्रों की पढ़ाई और भविष्य दांव पर लग सकती है। देखते रहिए बिहार मिथाली। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GTPL CTPL चैनल पर 24 घंटे मौजूद हैं ब्रेकिंग के साथ। धन्यवाद।